है और यह इसका शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 1921 में पहला सम्मेलन शुरू हुआ था शिमला में और अभी 2021 में इसका शताब्दी वर्ष है। वर्तमान में भी यह शिमला में हो रहा है, पहला भी शिमला में हो रहा। और जो इस सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये शिमला में हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है विपिन सिंह परमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महेश, गिरीश चंद्र मुर्मू, जेबी महापात्रा, सत्यनारायण प्रधान। इसका सही जवाब है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, या कह सकते हैं अपन केंद्र शासित गिरीश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के केग के रूप में कार्यरत हैं और वो भारत के 14 नंबर के केग हैं। केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 148 में मिलता है। केग का कार्य क्या होता है? सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना। तो अब हम ये जानते हैं कि आज ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि केग कोई आज भी तो नियुक्त हुए नहीं है ये। तो आज है 16 नवंबर और आज पहला ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी डिटेल देखते हैं अपन। 16 नवंबर 2021 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दिवस का मकसद है देश में पारदर्शिता, सुशासन को बढ़ावा देने में केग के योगदान को सभी के सामने लाना। कि जो केग का जो योगदान है देश में पारदर्शिता और सुशासन को लाने में, वह आम जनता के इस दिवस के प्रति आम जनता को बताना है। इस दिवस का मकसद यही है। अब हम देखते हैं कि 16 नवंबर को ही यह तारीख डिसाइड क्यों होगी। तो 16 नवंबर 1860 को देश के पहले महालेखा परीक्षक ने अपना कार्यभार संभाला था, इसीलिए इस दिन को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब हर वर्ष 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे। वे युवा जो इस निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1 लाख से 50 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार बैंकों को देगी और इसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। जो सेवा गतिविधियों में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार गारंटी देगी और उसमें भी ब्याज की सब्सिडी 3% रहेगी। इस योजना में सुनिश्चित किया जाएगा कि वे युवा जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से सही समन्वय हो सके। तो ये युवाओं के लिए जो अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना चाहते हैं उनके लिए लोन का प्रावधान करती है मध्य प्रदेश सरकार, इसकी गारंटी लेती है बैंकों द्वारा और 3% की इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। 12वीं पास युवा जो 18 से 40 वर्ष की आयु में वो इसके लिए पात्र होंगे और जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1 लाख से 50 लाख तक का, और जो सेवा गतिविधियों में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत, रूस, चीन या जापान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है। दुनिया भर के लोगों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है और जो वैश्विक संपत्ति है दुनिया की वो 3 गुना बढ़ी, जिसमें चीन की सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा बढ़ी और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 341 किलोमीटर। यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेस है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। तो ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। ये आम जनता के लिए उपयोगी तो होगा ही ये एक्सप्रेसवे, साथ ही सेना के लिए भी बहुत उपयोगी होगा क्योंकि यहाँ पे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे।
तो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह 341 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है और इसका जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को यह लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के बनने से। इस पर लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसी एक्सप्रेसवे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने हरकुलस विमान से यहाँ पर लैंडिंग की और उनके सामने मिराज और सुखोई विमान ने अपनी अपनी प्रदर्शनी दिखाई और इस तरह इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने, उनका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है और यह 1997 से प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जा रहा है ताकि अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता की आज़ादी मीडिया के थ्रू बनी जा सके। अगला सवाल है दोस्तों, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक एवं संग्रहालय किस जिले में बन रहा है? छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर या कटनी? इसका सही जवाब है दोस्तों जबलपुर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक संग्रहालय और जबलपुर निर्माण कार्य के लिए राज्य शासन से प्रचलित शेड्यूल ऑफ रेट और उस पर 9% पर्यवेक्षण शुल्क की टर्न बेसिस पर निविदाएं पद्धति निर्धारित प्रक्रिया कर छूट देने का कार्यादेश देने और उक्त कार्य में भविष्य विस्तार आदि और संग्रहालय के कार्य स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन के बाद संसाधनों की उपलब्धता पर INTCH से ही कराए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। तो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक जबलपुर में बन रहा है, उसे निर्माण करने और आगे संचालित करने का जो कार्यभार है वो INTCH मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को दिया गया है। तो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति के महान नायकों में से एक है। इन्होंने जो अंग्रेजों की जो नीति थी कि अत्यधिक कर वसूलना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे क्लार्क, उनके सामने इन्होंने लोहा अच्छे से लिया और यह अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे थे और अन्य राजाओं को इसके प्रति जागरूक कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इसकी जो भनक है वो गुप्तचर के माध्यम से क्लार्क को लग जाती है और वो धोखे से इन्हें गिरफ्तार कर लेता है और 18 सितंबर को 1857 को इनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह को तोप से बांधकर क्लार्क द्वारा उड़ा दिया जाता है। तो और ये आदिवासी नेता थे गोंड वंश के, इसलिए इन्हें अभी 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया गया हाल ही में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए GLCIS MPPSC पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल हो ताकि आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय